बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बनाने जा रहे हैं मल्टीग्रेन आटा अपने घर के अंदर। मल्टीग्रेन आटा बनाना बेहद आसान है, इसमें कोई इतनी ख़ास टेक्निकलिटी नहीं है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने अपनी मार्केट का सर्वे करना है और वहाँ पर जाकर देखना है कि क्या चीज़ अवेलेबल, कौन कौन से आटे अवेलेबल हैं। तो आपने उसमें से जो आपकी चॉइस होनी चाहिए, एक तो आप लेंगे खुद गंदम का आटा, स्पेशली एक तो आपने लेना है प्योर गंदम का आटा। उसके बाद आपने लेना है जौ का आटा, एक आपने लेना है बेसन, और फिर आपने लेना है बाजरे का आटा। तो फिलहाल मार्केट में ये 4 किस्म के आटे मैंने लिए, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर इन्हीं 4 किस्म के ग्रेन्स पर है, इन्हीं 4 पर है। तो उसी से मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं उसका रिव्यू कर देता हूँ। देखिए, जो प्योर गंदम का आटा होता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो तकरीबन 70 प्लस होता है। 69 तो होता ही है, 69 से ऊपर होता है। फिर जो जौ का आटा है वो 60 तक होता है, 60 63, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा जो ग्राम है, जो बेसन है, उसका तो बहुत ही कम होता है। तो जो ग्राम है, ग्राम उसका जो बेसन है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो तकरीबन 20 तक होता है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से इतना महंगा मल्टीग्रेन आटा ख़रीदने की, और हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि उसमें क्या क्या डला हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम जो भी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब वो जो मल्टीग्रेन ला रहे हैं उस पर लिखा होता है, लेकिन श्योर नहीं है। अब ये जो आटे हैं, मैं जब बाज़ार से लाता हूँ तो मुझे पता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और इनके ग्लाइसीमिक इंडेक्स का भी मुझे पता है। तो जब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था कि जब इनका इक्वल अमाउंट, देखिए हमारे घरों में कोई तराजू नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी हम तोल कर, क्योंकि इतना भी हमारे पास टाइम भी नहीं है हमारी ख़वातीन के पास, और ना उनके पास कोई बैलेंस है। तो इसके लिए हम जो है, तो मैं पहले अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो वो जब हमने इसको एवरेज निकाला, यानी सब ग्लाइसीमिक इंडेक्स का एवरेज ही होगा, जब इसकी क्वांटिटी को हम बराबर तरीके के साथ डाल देंगे आटे के अंदर, तो इसमें ये होगा कि इसका तो फिर एवरेज निकल कर आएगा ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो इसका तकरीबन जो है 50 से लेस 48 के करीब बन रहा था सबका, जब हमने मिक्स किया। तो वो जो है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, यानी सेफ है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है 50 से लेस है तो लो में आएगा, 48 बनता था। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का ये फ़ायदा है कि ये जब आटा आप बनाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपके बॉडी में क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि कोई हम एक बाउल ले लेते हैं साफ सुथरा। अब ये जो बाउल है, इसमें हर एक आटे की क्वांटिटी को मैं जो है वो इक्वली डालूंगा और फिर इस थाल में मिक्स करूंगा। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा मल्टीग्रेन बनेगा उसकी जो हर एक आटे के अंदर जो है उसकी मिकदार जो है वो इक्वल होगी, इक्वल रेशो में। तो जो मैं आपको ग्लाइसीमिक इंडेक्स बता रहा था 48 का, वो उसमें फिर बराबर 48 ही निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो
सबसे पहले मैं एक बाउल लेता हूँ जौ के आटे का। ये जौ के आटे को मैंने एक अलहदा बर्तन के अंदर ऐसे खोल कर रख दिया। सब आटों के लिए आपने अलहदा अलहदा बर्तन ही यूज़ करना है। हर एक के लिए सेपरेट बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जौ का आटा है। आप देख सकते हैं इस जौ के आटे को मैं जो है वो इसमें से एक ये बाउल लेता हूँ, साफ सुथरा भर लेता हूँ कंप्लीटली। आपने इक्वल क्वांटिटी में ही भरना है इसको। अब ये मैं इस जो बड़ा हमारा एक कंटेनर है जिसमें हम ये कर रहे हैं, तो उसमें मैं इसको डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। अच्छी तरह इसको आपने खाली करना है। अब ये एक दूसरा कंटेनर है जिसमें मैंने लिया गंदम का आटा। तो गंदम के आटे को भी मैं उस तरीके से एक बाउल के अंदर फुली तौर पर भरकर उसी तरीके से जितना मैंने उसमें जौ का आटा मैंने डाला था उतना ही ये भरकर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, सेम क्वांटिटी में। क्वांटिटी वही थी, तो ये भी शामिल हो गया। अब ये एक और कंटेनर है जिसमें मैंने लिया बाजरे का आटा, पल्स मिलेट का। इसको मैं फुल करता हूँ मुकम्मल उसी तरीके से। इसको मैं डालूंगा, भरूंगा जितना मैंने लिया है उन दो को। ये देखिए तकरीबन उतना ही मैंने इसको अच्छी तरह जैसे उनको फिल किया था उतनी क्वांटिटी में मैंने इसको उतना ही भरकर उस कंटेनर में डाल दिया जिसमें मैंने उन दो को डाला था। ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब एक और कंटेनर मैंने ली और उसमें डाल दिया बेसन। यानी चने का आटा। तो वो मैं रोल करता हूँ इस बाउल को उसी तरीके से। देखिए कोई क्वांटिटी का इशू नहीं है, जितना जितना आप बाजार से लें, बस आपने ये बाउल का हिसाब रखना है इसका। इस बाउल को आप याद रखें, एक ही बाउल हो उसमें जो है आप इसको डालते जाएं, क्योंकि बाउल का हिसाब चलता है। क्वांटिटी जो है जितनी हो बेशक आप डालते जाएंगे, लेकिन बराबर बराबर
तो इसको भी मैं डाल देता हूँ। अब मैंने सबको बराबर डाल दिया। और इस बात से जब सारे आप इक्वल क्वांटिटी में डाल लेंगे, फिर आपने एक स्पैचुला किसी चम्मच वगैरह के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हाथ साफ होने चाहिए आपके। आप चाहें तो अपने हाथ पर साफ शॉपर चढ़ा लें, नीट एंड क्लीन, और उस शॉपर की मदद से भी आप इसको ऐसे मिक्स कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लव्स भी मिलते हैं बाजार के अंदर, अगर वो मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई भी चीज़ जो है एक साइड पर नहीं रहनी चाहिए, कंप्लीटली मिक्सिंग होनी चाहिए, यानी मिक्सचर सही बने इनका। ऐसा ना हो कि कोई नीचे रह जाए, कोई बिल्कुल दब जाए इसके अंदर लेयर्स में, नहीं होना चाहिए ऐसा। कोई भी लेयर जो है वो नहीं दबनी चाहिए, सभी इक्वल जो है इसके अंदर मिक्स होने चाहिए। आप श्योर हो, ऐसा ना हो कि कोई लेयर खोले और कोई आटा नीचे पड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी जगह हाथ न चले, चम्मच चला लें, लेकिन मिक्सेशन जो है वो उसका अमल जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप श्योर हों कि आप जब ऐसे निकालें एक चम्मच, देखें सब अज्जा जो हैं, कोई ऐसा ना हो कि कोई अज्जा आपको अलहदा नज़र आ रहा हो। लो, सभी जैसे आप एक चम्मच को ऐसे खोलें तो उस पर हर चीज़ जो है ऐसे नीचे गिरनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ चिपकी हो वहाँ। अच्छी तरह आपने इनको आपस में मिक्स करना है, हर साइड से, हर एंगल से, हर एंगल से और हर डायमेंशन से आपने चम्मच को फेरना है। कोई भी डायमेंशन जो है वो क्लोज नहीं रहनी चाहिए। फिर उसको आपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से जो है ना चम्मच को हिलाना है, क्योंकि अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं चलाएंगे तो फिर भी ये चांसेस है कि कोई आटा नीचे रह सकता है। अच्छी तरह आपने इस बात को, यानी 180 डिग्री पर भी आप घुमा सकते हैं चम्मच को, ऐसे 90 पर घुमाएं, 180 पर घुमाएं तो उससे ये है कि वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो गया। ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए, तकरीबन 180 डिग्री के जाविये पर भी आप घुमाएंगे अगर, तो नीचे का जो माल है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर का माल नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो है मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आटे के। देखिए, ये जैसे मैं अब इसके अंदर चला रहा हूँ, ये अब 180 डिग्री का ये फ़ायदा है कि नीचे वाला माल ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला माल नीचे। तो इस स्टेज पर मुझे अब नज़र आ रहा है कि इसके जो है कंप्लीट जो मिक्सिंग है वो हो गई है। आप श्योर होने चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए कि जब आप चमचा घुमा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपको पार्टिकल जो है वो सेपरेट नज़र नहीं आ रहा, सब आपको इकट्ठे ही नज़र आ रहे हैं। यानी एक ही चीज़ आपको जब देखें तो नज़र आए, देखने में कोई भी चीज़ आपको सेपरेट नज़र ना आए, तो वहाँ पर आपने फिर इसको एक ऐसे कंटेनर हो, एक डब्बा, उसके अंदर आप डाल देंगे। ये आप इस तरीके से एक डब्बे के अंदर भर लेंगे। ये यहाँ अगर भरा है, उसके
इसके बाद आप इसको ऊपर से बंद कर दें और ये आपका मल्टीग्रेन आटा विद ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ लेस देन 50 से कम इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है और ये बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए, स्पेशली जब आप वेट लॉस में हो। वेट लॉस प्रोग्राम में आपको ये बहुत हेल्प देता है। इसके अलावा डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप मल्टीग्रेन आटा बाज़ार से बहुत सस्ता घर पर बना सकते हैं। अब ये तकरीबन जो टोटल मटेरियल आया है अराउंड अबाउट 200 के करीब आया, 200 से 250 तक। अब देखें ये तकरीबन 3 kg आटा होगा और एक आदमी जो है इसको कम से कम 8 से 10 दिन तो यूज़ कर सकता है अगर वो डाइट पर है। जस्ट वो ब्रेड ले रहा है सुबह शाम, तो 7-8 दिन तो वो आराम से 10 दिन तो निकाल लेगा। तो उस लिहाज से ये कितना उसको, अगर वो यही बाज़ार से ले 2 kg तो उसको मल्टीग्रेन बहुत महंगा पड़ेगा। कल में 2 से भी ज़्यादा होगा, ये तकरीबन 2-3 kg तो होगा, ज़्यादा है बल्कि 5 kg तक होगा। बाज़ार में इसका जो है काफ़ी रेट होगा, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कितना होगा, लेकिन ये तो बल्कि सस्ता पड़ता है। तो इस तरीके से आप घर के अंदर मल्टीग्रेन आटा बनाएं। थैंक यू और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचे ताकि ये मैसेज। और थैंक यू वेरी मच।